अल्पतमांक याद करना है। यहाँ पर मेन स्केल है ये हमारी है मेन स्केल, ठीक है। मेन स्केल ये हमारी वर्नियर स्केल। इसके एक खाने का मान भी एक हाथ का मान 1 mm रहता है, ठीक है। वर्नियर स्केल का हम निकालेंगे, वर्नियर स्केल भी खाने का मान कितना होगा तो हम इसी से निकालेंगे। वर्नियर स्केल के 50 भाग मेन स्केल के 49 भाग के बराबर होते हैं। उसके नीचे की लाइन 50 वर्नियर स्केल के 50 भाग मेन स्केल के 49 भाग के बराबर होते हैं। वर्नियर स्केल के 50 भाग का मान बराबर मेन स्केल के 49 भाग का मान। मेन स्केल के 49 भाग वर्नियर स्केल बराबर मेन स्केल के 49 भाग। हो गया, देख रहे हो। वर्नियर स्केल के एक भाग का मान यहाँ पे देखो 50 में है। जब भी हम कोई चीज़ ले जाते हैं पैकेट में तो जो यहाँ पे गुणा में होती है कहाँ क्या पहुँच जाती है भाग में, ठीक है। एक यहाँ पर 50 था, ये आ गया इधर, इसके यहाँ पर रह गया तो हमारी वैल्यू आ गई 1 BSD की वैल्यू आ गई। लेकिन ये किस फॉर्म में आई है, मेन स्केल डिवीजन के फॉर्म में आई है, ठीक। मतलब मेन स्केल डिवीजन अब हमने ऊपर पता चला गया कि 1 MSD का मान कितना है, 1 mm, ठीक। तो नोट करके लिख दिया 1 MSD बराबर 1 mm, ठीक। MSD को चेंज कर लिया हमने mm में। एक BSD का मान हमारे पास mm में कितना आ गया 49/50। इसे यहाँ से गुणा कर लो, कितना आएगा 0.। ठीक है, mm में इतना आएगा। अब हमारा जो चीज़ मैंने शुरू में बताया ही है, 2 समरूप स्केलों के अंदर पर काम करता है, तो लीस्ट काउंट भी वहीं से निकलेगी। लीस्ट काउंट निकलेगी एक मेन स्केल का मान लिखेंगे, ठीक है। एक मेन स्केल का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान। मेन स्केल के एक भाग का मान या मेन स्केल के एक भाग का मान माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग का मान।
वन एम एस की वैल्यू आप यहाँ से रख देंगे, ठीक है। कितनी है, एक एम माइनस वन बी एच डी की वैल्यू यहाँ से वहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो 2.98, ठीक। अब पॉइंट का घटा से ना आता हो इधर देख लेना, ठीक है। जैसे अगर कहीं भी वैल्यू पॉइंट में घटाना रहता है तो उसके लिए हमें अगर इधर एक संख्या में जीरो है, एक संख्या में पॉइंट है, एक में जीरो, तो जितने अंकों के बाद पॉइंट लगा हो उसके इधर उतने जीरो बढ़ा देते हैं, ठीक है। हमें कितना बढ़ाना था, 0.98, तो 0.98 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जीरो, इधर से कैरी आया, कितना हो गया 10, 10 में से 8 में कितना बचा, 2 बचा। यहाँ पर कितना बचा, 9, क्योंकि एक कैरी मिला, तो यहाँ पर कितना हो गया 0, यहाँ से हो गया 0, ठीक है। और यहाँ पर तो कैरी हो गया 0, जब पहले तो कैरी आ गया, यहाँ पर हो गया 0, तो हमारा कितना आ गया 0.0।